नमस्कार। BITDR में एक बार आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से मैं बीमार चल रहा था, बहुत लंबी बीमारी हो गई। आप लोग से बात नहीं कर पाया, इस बात का मुझे खेद है। प्रयास कर रहा हूं कि वापस रिकवर करूं, काफ़ी कुछ रिकवरी हो भी गई है और आगे आप लोग का आशीर्वाद रहा, स्नेह रहा, प्यार रहा तो रिकवरी होगी और हम लगातार बात करेंगे। तो बहुत समय बाद बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने के इस बीच में हमारे पास क्वेश्चंस आते रहे या प्रश्न आते रहे, दुविधाएं आती रहीं। तो मैं आप सबसे उन्हीं दुविधाओं के बारे में आज चर्चा करूँगा। ज़्यादा आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ उन्हीं जो मैंने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जो बहुत सारे डाउट्स हैं उनको जो मैंने एनालाइज़ किया, वो ये कि लोग नौकरी से परेशान हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों ने मैसेज भेजे हैं मुझे, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, और जो मेल कर सकते थे उन्होंने मेल भी किया है कि सर हम नौकरी छोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि हमने नौकरी छोड़ भी दी। अब एक नौकरी छोड़ दी वो तो ठीक है, मगर एक समस्या खड़ी हो गई कि नौकरी छोड़ दी तो अब करें क्या। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी नौकरी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, यदि आपको वो फ्रस्ट्रेशन दे रही है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि सैलरी ज़्यादा मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली होता है कि हाईली पेड है, और वहाँ पे हमको किसी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा, या हमारे बॉसेस उतने कॉम्पिटेबल नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो इन सब वजहों से हम परेशान होकर नौकरी छोड़ने की बात सोचने लगते हैं। और फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशनल लोग मिल जाएंगे, या और जीवन में आजकल बहुत सारे लोग लेक्चर देने वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और अपना बिजनेस करिए, ये करिए, वो करिए। मगर ठहरिए, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाए हैं और मैंने बार बार ये कहा है कि नौकरी छोड़ने की कभी जल्दबाजी मत करिए। अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो यू हैव टू मेक ए प्लान। पहले आप अपनी लाइफ को विजुलाइज करिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं का एक मूल्यांकन करिए। देखिए, आप फ्रस्ट्रेशन के साथ साल 6 महीना आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन बिना पैसे के आप समाज में कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि नौकरी छोड़ने का यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुकाम आ गया है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना मूल्यांकन करना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी के लिए आपकी डिग्री मायने नहीं रख सकती है, लेकिन आपके व्यवसाय के लिए आपकी डिग्री का कोई मायने नहीं है। आपका व्यवसाय, आपकी व्यवसाय की सफलता आपके दूसरे कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस पर मैंने कई बार कहा है, अभी आगे जाके और दूसरे वीडियोस में इसको मैं डिटेल में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं शुरुआत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके इसमें डाउट आए तो आप इसमें ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसको डाउट्स को भी क्लियर करता चलूँगा साथ साथ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस पॉइंट्स को भी आप समझते रहिए और फॉलो करते रहिए कि आप पहले अपना मूल्यांकन करिए। मेरे पास ये है, मैं MBA हूँ, मैं लोग बोलते हैं आई डिड BCA, आई डिड MBA। नो, ये एक बात है, डिग्री आपने ले ली, क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छी बात है, इसका एक महत्व है, वो होना चाहिए। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, मगर वो बहुत सफल हैं। सो आप सबसे पहले देखिए कि हमारा क्या स्किल सेट है, हम किस में सफल हो सकते हैं और कितना सफल हो सकते हैं, उस चीज़ का मूल्यांकन करिए। साथ में आप एक प्लान बनाइए कि मेरे को 6 महीने बाद नौकरी छोड़नी है, मेरे को 1 साल बाद नौकरी छोड़नी है, मेरे को 2 साल बाद नौकरी छोड़नी है। और उस नौकरी छोड़ने के साथ आपको अपना बिजनेस चालू करना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। बिजनेस ऐसे नहीं होता, पैसा लगता है ना। आप लोगों को हायर करेंगे, उनको सैलरी देंगे, वो कहाँ से आएगी।
अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है और आपके फैमिली में बहुत पैसा है तो ठीक है, आप कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है और आपके पास कोई फैमिली का ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है कि आप लाखों या करोड़ों रुपए लगा सकें, तब आप क्या करेंगे? तो आपको ये सोचना है कि मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड है। यहाँ दो बातें बहुत एकदम क्लियर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दो चीज़ें बिल्कुल सोच लीजिए। इन्वेस्टमेंट तो चलो आप प्रोजेक्ट करके ये करके बैंक से फाइनेंस कराने की बात सोच भी लोगे या पार्टनरशिप में कर भी लोगे, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और नौकरी छोड़ दोगे तब आपको लगभग 3 साल से 4 साल तक शायद कुछ भी रिटर्न ना आए। कुछ लोगों को आता है, पहले दिन से आना शुरू हो जाता है। वो एग्जाम्पल है, मिरेकुलस एग्जाम्पल्स। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 साल तक का आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, कि फाइनेंशियल बैकअप, कि मेरी फैमिली इस लेवल को मेंटेन करके चलेगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत उसमें हाई लेवल पे चली जाएगी या बहुत लो लेवल पे चली जाएगी। आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा कि मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस, खाना पीना, बच्चों की फीस, है ना, पत्नी के अपने रिश्तेदारी के इसमें जो लेन देन होता रहता है, चलता रहता है, 30 त्यौहार आते हैं, वो सारी चीज़ों का एक बजट आपको ईयरली बनाना पड़ेगा, फिर मंथली बनाना पड़ेगा, और ऐसा 3 साल का बजट बनाना पड़ेगा कि हम 3 साल तक वो बिजनेस से हमको एक पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी हम बिजनेस करेंगे या हम अपना काम करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, तो हमारे पास ये पैसा इस तरह से आएगा। पहला ये प्राइम स्टेटस है, ये होना ही चाहिए। दूसरा, आप किस बिजनेस में जाना चाहते हैं, उस बिजनेस का आपको क्या अनुभव है। अनुभव का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्शन जानते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग जानते हो, ज़रूरी नहीं है। आप सर्विसेज के बिजनेस में जा रहे हैं, वहाँ पे भी सर्विसेज जानते हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन बिजनेस का एक मॉडल तैयार करेंगे कि भाई मेरे को कितने एम्प्लॉय लगेंगे, या मैं खुद ही अकेला सब करूँगा, है ना, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल बोलते हैं। क्योंकि बिजनेस 2 तरह से शुरू किया जा सकता है, एक बड़े फंड लेके लोगों को हायर करके, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड मॉडल पे। तो यहाँ पे बेटर होता है कि अगर आप किसी सर्विसेज सेक्टर में हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आपके जॉब में भी स्किल सेट है, अच्छा है, आप एक्सपर्टाइज है, या नहीं है तो आप एक्सपर्टाइज लाइए। 1 साल के अंदर पूरी चीज़ों को उसको समझिए अच्छी तरह से, जी लगा के, जी तोड़ लगा के मेहनत करिए, और वो स्किल सेट जब आपके पास आ जाएगा तो आपका एक बिजनेस प्लान तैयार हो जाएगा कि मैंने 1 साल के बाद जॉब छोड़ना है तो मेरे ये काम कर सकता हूँ, इसमें मेरी मास्टरी है। साथ में आपको अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने जान पहचान में ऐसे लोगों को डेवलप करना है जो ज़रूरत पड़ने पे आपको सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। उनका प्रॉपर एक आपके पास वो होना चाहिए पोर्टफोलियो, उनसे कनेक्शन होना चाहिए, उनसे दोस्ती होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे भले ही वो पैसा लें आपसे, लेकिन जब आप फंस जाएं तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएं। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब पॉइंट नंबर 2 है, या तो आपके पास इतना पैसा हो कि इतनी पूंजी हो कि लोगों को आप हायर कर पाएँ, या आपका स्किल सेट इतना अच्छा हो कि आप खुद कर पाएँ, और खुद करने के साथ साथ आपके पास एक सपोर्ट टीम हमेशा रहे, दोस्ताना रहे, भले ही वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करे कि जब हम काम देंगे तो वो पैसा लेंगे और हमारा काम सॉल्व कर देंगे। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और तीसरी चीज़ वो ये महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ बिजनेस करने जा रहे वाले हैं वह बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट में डिमांड है या हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, ये बात को समझना। कई बार क्या होता है, मार्केट में बहुत डिमांड होती है और लोग रहते नहीं है वहाँ पे काम करने वाले, तो या तो आप वैसा मॉडल चुन लीजिए, या एक ऐसी चीज़ लेके आइए जो अभी मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन हम उस मार्केट को क्रिएट कर देंगे, वहाँ पे ले आएंगे तो लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सोचिए, गुनिए, और नौकरी को अभी फ़िलहाल करते रहिए, यानी रिजिग्नेशन का डिसीजन होल्ड पे रखिए, और इस एक्सरसाइज को करते करते आपको
6 महीने साल भर बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं अब ऐसी स्थिति में आ गया हूँ कि अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ तो 2-3 साल तक भी मैं आराम से सर्वाइव करूँगा, मेरी फैमिली आराम से सर्वाइव करेगी, मेरी जिम्मेदारियाँ जो है वो आराम से चलती रहेंगी एज़ इट इज़, जैसा मैं आज ज़िंदगी जी रहा हूँ, तब आप नौकरी छोड़ने का डिसीजन लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। शीघ्र हम लोग मिलते हैं अन्य वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।